हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं कि मतलब मज़ा आएगा यार आज। कि नाम है कैपेसिटर। तो मैं बता दूं कि यहाँ हम तीन प्रकार के से कई प्रकार के कैपेसिटर हो सकते हैं। जितने प्रकार के तुम बना सकते हो उतने टाइप के पॉसिबल हैं, लेकिन जनरली किताबों में तीन टाइप के कैपेसिटर पाए जाते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो जिसने अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें वहाँ मैंने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर किया था। एक था कैपेसिटेंस और दूसरा था कैपेसिटर। क्या था? कैपेसिटर। मैंने वहाँ ये बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है किसी कंडक्टर की कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एट गिवन वोल्टेज। मतलब किसी वोल्टेज पे जो जितना कोई कैपेसिटर जो कितना कोई कंडक्टर चार्ज होल्ड करता है, जितनी चार्ज को होल्ड कर सकता है उसी को हम उसकी कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस बोल देते हैं। और अब है कैपेसिटर। कैपेसिटर सिंपल सा एक टाइप का अरेंजमेंट है। दो कंडक्टर, अगर तुम दो चार्ज कंडक्टर पास में रख दोगे तो एक कैपेसिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनो। अगर दो तुम कंडक्टर पास में रख दोगे या फिर समझ लो कि दो कंडक्टर हैं तो वो कैपेसिटर कहलाएंगे अगर वो चार्ज हैं। अब हम लोगों ने पूरी कहानी ली और समेट के ला दी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स ऐसी होती हैं, उन दोनों का बराबर एरिया होता है और कुछ इन दोनों के बीच की दूर की डिस्टेंस होती है। देखो, पहली बात यह है कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो इनके बीच का जो स्पेस है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ स्पेरिकल में सोचो कि ऐसे मान लो एक स्पेयर के अंदर एक छोटा स्पेयर होता है, मतलब फुटबॉल के अंदर क्रिकेट बॉल। और सिलेंडर में कुछ ऐसा होता है कि ये सिलेंडर है और एक सिलेंडर ऐसा है। कहानी कुछ ऐसी होती है। मतलब ए स्पेस रहता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग डालो क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, इसके नाम से ही पहली बात क्लियर होती जा रही है कि पैरेलल है प्लेट, मतलब प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक प्लेट ए रही है और एक प्लेट ए रही है। इसमें तुम्हें बेसिक सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद होना चाहिए, जब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, क्योंकि यहाँ उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। जैसे मान लो प्लेट ए है, ये मान लो ए प्लेट है, ये मान लो बी प्लेट है। ये अनीता की प्लेट है, विनीता की प्लेट है। देखो, हमें मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है वो मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। और इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, मतलब इन दोनों का एरिया सेम है। जैसे इसका एरिया मान लेते ए हमें। जैसे हमने मान लिया डिस्टेंस मान लिया हमने 1 मीटर और एरिया हमने इसका मान लिया कितना? 4 मीटर स्क्वायर। कन्फर्म? तो एक बात क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है तो उसकी कोई ना कोई डेंसिटी होती है जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो अभी बेसिकली क्या है, एक एरिया टाइप का है, तो यहाँ आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे बोलेंगे क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वही बात क्लियर कि नहीं? देखो, अगर प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, मतलब कितने चार्ज कितने एरिया में वो चार्ज फैला हुआ है। अब कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस प्लेट का एरिया ए है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, तो बता इस पे क्या बोलते हैं, चार्ज कितना होगा? तुम कहोगे
कि रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल टू हो गया होगा रो इंटू ए, मतलब इस पे चार्ज है रो ए। कन्फर्म है। ऐसे अगर तुमसे पूछ ले कि इस पे चार्ज कितना होगा, तुम आसानी से निकाल लोगे कि क्यू इक्वल टू माइनस रो ए। इतनी बात तो रही कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तुम्हें क्या याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, मैंने डेरिवेशन कराया है, अगर जैसे नहीं पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बाय केपी सिंह डालना, बाय केपी सिंह, वो तुम्हें वीडियो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट होती हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है ई इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कमाल की बात क्या है कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, और जबकि नेगेटिव में टूवर्ड चार्ज होता है। तो जिसकी वजह से इस जगह इलेक्ट्रिक ई नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस जगह भी ई नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ऐसा होगा, तो ओवरऑल तुम आंसर निकालोगे 0 हो जाएगा। जो मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, उसमें मैंने सब कुछ प्रूफ कराया है। ऐसे सेम टू सेम कि पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो तो 0 हो जाएगा। अब बात आती है बीच में, क्या आखिरकार मतलब सेंटर में क्या पूरे प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई नेट। देखो पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही हैं और नेगेटिव वजह से भी ऐसी फील्ड आ रही हैं। देखो इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनीता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विनीता। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनीता प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विनीता। अनीता की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो सिंपल सी बात है कि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कन्फर्म। और विनीता की वजह से कितनी है, वो होगी रो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रो 1 इक्वल टू रो 2, मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम सेम है। अगर अलग अलग होती तो हम अलग अलग मान के चलते हैं। वैसे इस वाली वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करके बताया, अलग अलग करके बताया, सेम सेम में भी करा के दिखाया है। तो लेकिन कैपेसिटर में हमें मान के चलते हैं कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम सेम है, जिसकी वजह से फॉर्मूला आएगा तो ये आएगा ओवरऑल 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे अच्छे, कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा होगा कि यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिया है। तो मैं बता दूं कि इस वाला लॉजिक मैंने इसी वाली वीडियो में सब कुछ कवर करके बताया है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना है। बस इतना याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सेम सेम डायरेक्शन में आते हैं तो हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस करते हैं। इतना बात क्लियर हो गई है। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्यों है, तुम कहोगे कि भैया हमें तो Q इक्वल टू सी भी निकालना है, अगर कैपेसिटेंस भी निकालना है तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम वोल्टेज निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। और अगर तुम्हें गलती से याद हो तो तुमने अगर पढ़ा होगा कहीं, हमने ही पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। इससे जनरल अगर यूनिफॉर्म हो तो हम लिख लेते क्या है कि ई इक्वल टू होता है बी और एक्स। तो जिसके हिसाब से इलेक्ट्रिक वोल्टेज इक्वल टू हो जाता है ई एक्स। क्या हो जाता है, ई एक्स। देखो इतना बात तो बिल्कुल आ गई होगी क्लियर। अब यहाँ जो एक्स यहाँ ई डी मान लेते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट डी है। तो देखो सुनो, इसका मतलब पता क्या होता है कि जैसे मान लो ए से लेके बी तक की दूरी डी है, ए से लेके बी तक की वैल्यू डी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो अगर तुम कोई निकालना चाहे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए तो होता है ई इक्वल टू ई डी। ऐसी सेम टू सेम है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स क्या होगा, अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी होगा ई डी।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो और हम क्या क्या जानते हैं, ई की वैल्यू क्या है, अभी हल निकाल के रखी है एप्सिलॉन नॉट, और डी तो डी है, कन्फर्म। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास सीधा सिंपल सा सस्ती वाला क्या है फॉर्मूला है, क्या है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q अपॉन बी। Q चार्ज है, चार्ज की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, कोई भी एक चार्ज ले लो चाहे इस चार्ज का, वो बात एक ही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस नेचर ही अलग अलग है। क्यू ए वोल्टेज की वैल्यू अभी हम निकाले तो ये रख दो हमारे डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, इसको खूब लिखें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मतलब कि सी की वैल्यू क्या आ गई है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो इस बात से हम लोग समझते हैं। अब क्या क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट जो बताता है, जो परमिटिविटी बताता है वो बताता है मीडियम के बारे में, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो करता है मीडियम के बारे में। ये क्या है, ये बताता है ज्योमेट्री के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में। तो क्या बताता है, ए है एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, मतलब जो प्लेट्स हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और अगर किसी को हल्के फुल्के गलती से भी याद हो तो मैंने बताया था कैपेसिटेंस की वैल्यू मीडियम पर, उसके शेप एंड साइज पर और डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर के डिपेंड करती है। और यहाँ देखो हमने तीनों चीज़ देख ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक आध दो कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर देखो जो भी तुमने फॉर्मूला निकाला है कि ए वाला डी, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, मतलब स्पेशल केसेस के लिए है। स्पेशल केस कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं जनरल बोलूँ तो जनरल है क्यू सी बी, मतलब सी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। इस बात का याद रखना कि क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, नेट चार्ज नहीं, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, मतलब कोई भी एक कंडक्टर ले लो उस पर चार्ज। वो बी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर, वही कैपेसिटेंस निकालता है। अब तो हम लोग करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन है कि टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरिया 100 एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास दो क्या है कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ए रहा है और दूसरा कैपेसिटर ए है। देखो इसका जो एरिया है वो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जबकि ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसका एरिया है वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात क्या करते हैं, इफ़ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो मतलब पहले वाले में डिस्टेंस कितना है, पहले वाले में डिस्टेंस है वो है 0.5 मिलीमीटर, एंड व्हाट इज़ द, अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस पता लगाना है। क्या लगाना है, इन दोनों, मतलब इसका डिस्टेंस दिया है, इसका डिस्टेंस पता लगाना है। जितना चार्ज इस प्लेट पे है उतना ही चार्ज इस प्लेट पे है, जितना इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम मान के चलते हैं कि इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, इस पे भी क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा। और दूसरी बात हम क्या मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है क्या, V, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस B है। देखो तो हम क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू सी बी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो, क्या करना स्टार्ट करो कि C है,
जितना वोल्ट चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। इसका मतलब ये है कि इसका कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस के बराबर है। तो इस बात से हमें क्या पता लगता है कि अगर दो कैपेसिटर के चार्ज एंड वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है तो उनका कैपेसिटेंस भी सेम होता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा सुनो कि अगर दो कैपेसिटर का चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उन दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम होगा। इसका कैपेसिटेंस होगा A1 इक्वल टू A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 और इसका होगा C2 इक्वल टू होगा A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। C1 इक्वल टू C2 है तो जिसकी वजह से A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 इक्वल टू A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, हमें D2 निकालना है तो D2 इक्वल टू क्या होगा A2 अपॉन A1 इंटू D1। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि किसके बारे में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। अब हमारे पास एक डेरिवेशन रह गया, वो है क्या, अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर हो। इसमें तुम्हें कुछ ऐसा समझना है कि एक बड़ा स्फेयर है, फुटबॉल के अंदर एक क्रिकेट बॉल रखी हुई है, इसका रेडियस A मानते हैं, इसका रेडियस हम मानते हैं B। क्या मानते हैं, B मानते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है Q अपॉन B। देखो ये चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सॉरी मतलब चार्ज ऑन कंडक्टर। मतलब हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर Q पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर वाला भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये समझ लो ये बीच का स्पेस हॉलो है, इस बात का याद रखना, हॉलो है, ये नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से। इतना जान लिया है, मतलब चार्ज की वैल्यू तुम्हें पता लग गई है। अब हमें पता लगाना, वो लगाना आखिरकार इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मतलब छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वही तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर का तुम्हें निकालना है कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो यहाँ से R डिस्टेंस है 4 पाई R², ये हो जाता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। मतलब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है क्योंकि स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अब हम क्या निकालेंगे, हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। इसको क्या लिखेंगे, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, A से लेके B तक का, इसलिए A से लेके B तक का करेंगे, माइनस A से B E डी आर कॉस थीटा। अब मेन इंपॉर्टेंट है थीटा निकालने की, तो हम कहेंगे थीटा होगा 180। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो थीटा की वैल्यू 180, जिसको तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ए पॉजिटिव बन जाएगी तो E डी आर हो जाएगा A से B। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², डी आर। इतनी चीज़ कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी आर अपॉन R²। सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से B रखनी है लिमिट, माइनस 1/R A से B। क्वेश्चन में पुट करो तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B। मतलब अभी हमने क्या निकाला है कि पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास आ गया है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। अब जो मेन क्या रह गया वो है निकालना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है, C इक्वल टू Q अपॉन B। यहाँ Q है साथ में,
तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो तुम्हें जो सॉल्व करके आएगी सी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। किसकी वजह से है? ए है कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जो दूसरा हमारे पास एक और रह गया है, क्या रह गया है? हमारे पास दूसरा रह गया, वो रह गया सिलेंडर। और बता दूं स्फेरिकल और सिलेंडर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में। देखो जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये रहा। इसको एक ऊपर से एक दूसरा घेरे हैं, और इस बात का याद रखना कि ये स्पेस खाली है, ये सॉलिड नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो सिलेंडर है। ये स्पेस जो बीच का है ना, ये खाली है, इस बात का याद रखना। देखो हम मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इंडक्शन की हेल्प से इस पर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव देख लिया है, सेम टू सेम वही कहानी करनी है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। अब तुम्हें क्या निकालना है कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड? हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस आर है, ये गॉसियन सरफेस हम सिलेंड्रिकली बनाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने को तुम्हें आएगा काफ़ी आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि E इक्वल टू हो जाता है E डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई है? E की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से तुम क्या निकाल सकते हो? वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए से बी तक E डॉट डी आर। सेम टू सेम वही कहानी है कि अपोजिट डायरेक्शन में E एंड R, जिसकी वजह से कॉस थीटा, तो ये E डी आर हो जाएगा ए से बी तक का। इलेक्ट्रिक फील्ड रखो ए वाली 1 अपॉन 2 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी आर ए से बी। तो जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा 1 अपॉन 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट क्यू ए से बी डी आर अपॉन आर। इसमें इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग से आता है। क्या आता है? लॉग। तो 1 अपॉन 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए। अब इतना ये वैल्यू याद रखना, इसको इतना याद रखो। और क्या क्या करते हैं हम लोग आगे इसमें सॉल्यूशन करते जाते हैं। हमने क्या निकाल लिया? वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली है, वो आई है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। एल क्या है? इस कैपेसिटर की, इस सिलेंडर की लेंथ है। तो देखो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का फॉर्मूला हो जाता है लॉग एक्स अपॉन वाई। इसको याद रखना, थोड़ा जनरल सा बात है। क्या हो जाता है? इतना हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग बी अपॉन ए। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या वाली बात ही नहीं आई होगी। अब सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन बी। चार्ज रहने दो, वोल्टेज की वैल्यू बोलो। ए यहाँ क्यू होगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी अपॉन ए। क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी इक्वल टू तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी अपॉन ए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक, क्योंकि जहाँ मैं लॉग लिखा था वहाँ एल एन लेते हैं, क्योंकि इसकी कहाँ कोई बात नहीं आ जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो यहाँ हमने 3 प्रकार के स्पेशल केस पढ़े कि प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर हमने क्या पढ़ा, स्फीयर की वजह से, स्फीयर की वजह से जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ए बी माइनस ए अगर तुम देखोगे तो बेसिकली क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू कैपेसिटर। ए बी अपॉन ए जनरली सेपरेशन बिटवीन टू कैपेसिटर है। और फिर हमने देखा सिलेंडर आखिरी वाला, तो इसका फॉर्मूला आता है क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी अपॉन ए। ये रहे तुम्हारे तीनों। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि स्पेशल क्या होता है, तो स्पेशल तो एक ही है कि C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। सब इसी की उत्पत्ति है। ए प्लेट के लिए होता है, ए स्फीयर के लिए होता है, ए सिलेंडर के लिए होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें क्वेश्चन हैंडल करना और किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कुछ देखते देखते अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ मिली देखने को, तो कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। ये 3 जो 2 हैं जो CBSE में नहीं आते हैं, बस इसका पैरेलल प्लेट का पूछा जाता है। तो इस पैरेलल प्लेट पे ज़्यादा गौर करना, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।